ईरान ने अमेरिका से समझौते के अगले ही दिन फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि जब तक लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर नहीं होता तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। किसी भी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उस पर हमला होगा। उधर अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच आज शाम समझौता हुआ। यूरोप दौरे से लौटने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यूथ सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 15 लाख से ज्यादा युवाओं को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। यह रकम प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह योजना पहली बार नौकरी खोजने वाले युवाओं और उद्योगों के बीच एक पुल का काम करती है। इसके जरिए हम भविष्य के लिए एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान युवाओं और उन्हें नौकरियां देने वाले उद्यमियों से भी संवाद किया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने 20 सांसदों की बगावत को लेकर स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर किसी पार्टी का कोई सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी मांग को लेकर स्पीकर से जल्द फैसले लेने का अनुरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पाबंदी लगाने के पीछे सरकार की ओर से किए गए कारण पर्याप्त और उचित है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों ने बिना सोच विचार के फैसला लिया था। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया है। टेलीग्राम ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज उद्धव गुट के 6 बागी सांसद किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यक्रम अलग अलग जगह हुए, लेकिन ये सांसद किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को शिंदे गुट में विलय के बाद बागी सांसद एक साथ दिख सकते हैं। वहीं उद्धव गुट के कार्यक्रम के बाहर बागी सांसदों के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में इन सांसदों के लिए गद्दार लिखा गया। सोने चांदी के दाम में आज फिर गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए सस्ता हुआ। अब नई कीमत 1,45,000 रुपए के करीब है। वहीं 1 किलो चांदी के भाव 9,209 रुपए की गिरावट के साथ आज 2,31,000 रुपए प्रति किलो हो गए। जून महीने में अभी तक सोना 11,000 रुपए और चांदी 32,000 रुपए सस्ती हुई।